आप दोनों के बीच की दूरियां कब खत्म होंगी? दिल से चुनिए कोई एक तस्वीर। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, सेहतमंद होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है आप सभी के लिए कि आपके जितने भी सपने हैं, जो भी इच्छाएं हैं, वो सब पूरी हो जाएं। जो भी आप पाना चाहते हैं वो सब कुछ मिले, जो पॉजिटिव हो, और जो नेगेटिव हो वो आपसे दूर रहे। ऐसी हमारी सभी के लिए प्रार्थना है ईश्वर से। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है आज का कि आप दोनों के बीच की दूरियां कब ख़त्म होंगी। आप दोनों के बीच डिस्टेंस बढ़ गया है, जो दूरियां बढ़ गई हैं वो कब ख़त्म होंगी, क्या उनका नेक्स्ट एक्शन होगा, सब कुछ बताएंगे। बस आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट कर दीजिए। और अगर आपसे पहले वाले ऑप्शन की रीडिंग मैच ना हो तो आप दूसरा भी सुन लिया कीजिए, हो सकता है वो पूरा मैच कर जाए, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और यहाँ बहुत सारे लोगों की एनर्जी होती है, बहुत सारे लोगों की बातें होती हैं, कंडीशन होती हैं। तो सारी चीज़ें आपसे मैच हों ये ज़रूरी नहीं। जो चीज़ें आपसे मैच होती हैं उन्हें अपने पास रख लीजिए और जो मैच नहीं हो रही हैं उन्हें दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने चुना है 66 नंबर पहली तस्वीर को, तो उनके लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड, क्या कुछ गॉड गाइडेंस है, क्या कंडीशन है, सब कुछ बताएंगे। और सबसे पहले बताएंगे साइन और एलिमेंट। सबसे स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर वो है वाटर साइन, और दूसरा है अर्थ साइन। वाटर साइन, अर्थ साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, ये दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनकी एनर्जी बहुत है यहाँ पर। और एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि की एनर्जी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी थोड़ा सा कम है यहाँ पर। बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। डेट ऑफ बर्थ आपके पर्सन की हो सकती है किसी भी महीने की 24 तारीख, 13 तारीख, 6 तारीख, 30 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 25 तारीख, 21 तारीख, 11, 9 तारीख, 2 तारीख और 4 तारीख, ये आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। बर्थ मंथ की बात कर लें, बर्थ मंथ हो सकता है सितंबर, मार्च, नवंबर, जून, फरवरी, ये बर्थ मंथ हो सकता है। नेम के इनिशियल की बात कर लेते हैं। नेम के इनिशियल में बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर ओ, आर, एच, टी, वाई, एम, ए, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। नेम के इनिशियल, नेम का फर्स्ट लेटर आपके पर्सन का। फ्रेंड्स, कंडीशन कुछ इस तरह की है कि आपके जो पर्सन है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी ऑलमोस्ट बात बंद हो गई है, रिश्ता लगभग ख़त्म हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, या तो ख़त्म हो गया है बहुत सारे लोगों के लिए, या तो फिर ख़त्म होने की कगार पर है। इस तरह से कंडीशन दिख रही है। तो दूरियां बहुत आ गई हैं आप लोगों के रिश्ते में, आप दोनों के बीच में। हो सकता है आपके जो पर्सन है कहीं बाहर चले गए हैं, शायद किसी कैरियर के लिए, अपने जॉब के पर्पज़ से वो बाहर गए हैं, तो डिस्टेंस भी बढ़ गया है। पहले वो हो सकता है आपके पड़ोस में रहते थे, आपके आसपास रहते थे, आपका मिलना जुलना होता था, तो फिजिकली भी आपका डिस्टेंस बढ़ चुका है और मेंटली भी आप अब वो उनसे इतनी बात नहीं हो पा रही है। आपके जो पर्सन है वो अपने आप में बिजी रहने लगे हैं, आपको उतना वक्त नहीं दे पा रहे हैं, आपसे दूरियां बना रहे हैं। तो दो कंडीशन है, या तो पूरी तरह से रिश्ता ख़त्म हो गया है, पूरी तरह से बातचीत बंद हो गई, सेपरेशन की कंडीशन बन गई है, और दूसरी कंडीशन ये है कि धीरे धीरे दूरियां बढ़ रही हैं। दूरियां इतनी बढ़ रही हैं कि अब कभी कभी बात होती है तो बिल्कुल फॉर्मेलिटी के लिए होती है, बहुत कम उनका फ़ोन आता है। कभी आप बात करें तो सिर्फ काम की बात, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, कैसे हो,
सब कैसे हैं, कैसा चल रहा है, बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी होती है। तो आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत डिस्करेज हैं इस चीज़ से, अंदर ही अंदर आप टूट रहे हैं। आपको ये दिखाई दे रहा है कि धीरे धीरे दूरियां बढ़ती ही जा रही हैं। तो ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये आपके मन में इतनी बार ये सवाल उठता है। ईश्वर के लिए आप यूनिवर्स से, एंजल से यही पूछते हैं, जिसे भी आप मानते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, जिनके बारे में भी आप सोचते हैं, जो भी आपके धर्म है, आप जिसमें भी बिलीव करते हैं, उनसे आप यही क्वेश्चन पूछते हैं हमेशा कि ऐसा क्या हो गया, क्यों हमारे बीच इतनी दूरियां बढ़ रही हैं। तो आपके स्पिरिट गाइडर से आपको हमेशा यही एक सवाल रहता है कि आखिर बात क्या हुई, क्यों ऐसा हो गया। तो आपको हम बता देते हैं कि आपके जो पर्सन है उनकी कंडीशन के बारे में बात करते हैं, तो सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी। देखिए, आपके जो पर्सन है वो अपने करियर के लिए शायद बाहर गए हैं और अभी आपको बिल्कुल भी वक्त नहीं दे रहे हैं। पहले जितना वक्त दिया करते थे, पहले सब कुछ अच्छा था, थोड़े समय पहले तक सब कुछ अच्छा था, बहुत अच्छे से बात होती थी। अब बात होती भी है तो लड़ाई झगड़े बहुत हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा बात होती भी नहीं है, होती है तो बिल्कुल फॉर्मेलिटी के लिए होती है। इस तरह से आप डे बाय डे आपने महसूस किया है, दिन पर दिन आप दोनों के बीच की दूरियां बढ़ती जा रही हैं। तो उसके पीछे का रीज़न यही है कि आपके जो पर्सन है उनके पास्ट टाइम में उन्होंने ये महसूस किया है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक थी, बहुत अच्छी नहीं थी। पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा उनने प्रॉब्लम फेस की है अपनी लाइफ में, और उन्होंने ये महसूस किया है कि जो उनके करीबी थे, जो उनके परिवार के लोग ही थे, वो भी उनकी उतनी केयर नहीं करते थे। किसी ने भी उनका उतना साथ नहीं दिया, क्योंकि जब कहते हैं जब पैसा नहीं होता है तो कोई साथ में खड़ा भी नहीं होना चाहता। बस उन्होंने वही सब फेस किया है कि भले ही वो बहुत क्लोज था, उनका रिलेशन बहुत क्लोज था, वो उनका ब्लड रिलेशन था, फिर भी उसने साथ नहीं दिया ज़रूरत पड़ने पर। और उनको हमेशा ही उनका इंसल्ट की गई है सिर्फ इस बात को लेकर। उन्होंने बहुत सारे ऐसे लाइफ में ऐसे फेस देखे हैं, बहुत सारे ऐसे कंडीशन देखी हैं कि अगर पैसा नहीं है तो कोई पूछता भी नहीं है, कोई बात भी करना पसंद नहीं करता है, सब ने उन्हें जैसे अकेला छोड़ दिया हो, इस तरह से उन्होंने फेस किया है। तो वो ये तो जानते थे, पहले तो वो प्यार के लिए सब कुछ कर सकते थे, उन्होंने बहुत वक्त दिया, रिश्ता बहुत अच्छा था आप दोनों का, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि अगर पैसा नहीं है, लाइफ में स्टेबल नहीं है, तो अपने भी बात नहीं करते हैं ढंग से, अपने भी रिश्ते तोड़ लेते हैं, खून के रिश्ते ही क्यों ना हो वो दूरियां बना लेते हैं। इस तरह से उन्होंने बहुत महसूस किया है, बहुत इंसल्ट हुई है, बहुत लोगों का इग्नोरेंस उन्होंने झेला है, बहुत उनके पास्ट लाइफ में इतने बैड एक्सपीरियंस हैं। अभी उनके दिमाग में ये बात घर कर गई है कि सबसे पहले ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है कि अपने कैरियर को बनाया जाए, अपना एक लेवल सेट किया जाए लाइफ का, इतना पैसा कमाया जाए कि जब वो आपसे शादी करें तो आपकी हर इच्छा पूरी कर सकें। ऐसा ना हो कि आपके मन में कुछ भी कभी ये लेने की इच्छा आई है, लेकिन आप आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो आप वो इच्छा ही मार दें मन में, नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो वो कंडीशन कभी ना बने। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पर्सन किसी और के पास चले गए हैं, कोई थर्ड पार्टी के पास चले गए हैं, लेकिन उनके मन में ये बात घर कर गई है कि सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में ज़रूरी है पैसा, और अब वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने कैरियर को बनाने के लिए लग गए हैं। वो पूरा समय अपने कैरियर के लिए दे रहे हैं, और आपकी एनर्जी अभी बहुत इम्बैलेंस हो रही है, आप बहुत रो रहे हैं, आप बहुत परेशान हैं, अंदर ही अंदर आपको घुटन होती है, क्योंकि आप ये महसूस कर रहे हैं कि वो आपसे दूरियाँ बना रहे हैं, आपको वक्त नहीं दे रहे हैं। पहले सब कुछ कितना अच्छा था, पहले वो कितनी बातें करते थे, और अब स्थिति बदल गई है। दोस्तों, अभी अपने मन को शांत करिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, क्योंकि आपके पर्सन आपसे दूर होकर कहीं नहीं जाएंगे, वो आपको वापस मिलेंगे, बहुत जल्द आपकी लाइफ में आएंगे। बस एक बार वो अपने कैरियर को सेट कर लें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ इतना ज़्यादा नेगेटिव सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अभी उनका साथ देना है, वो भी यही चाहते हैं कि आप उनका साथ दीजिए, आप दोनों का साथ हमेशा बना रहेगा, वो आपसे ही शादी करेंगे। जय माता दी। बात कर लेते हैं सेकंड ऑप्शन की, जिसने भी चुना है 99 नंबर, और आप जानना चाहते हैं
कि आप दोनों के बीच की दूरियां कब ख़त्म होंगी, कब वो आपके पास वापस आएंगे जो आपसे दूर हो चुके हैं, जो आपसे दूरियां बना चुके हैं। सब कुछ बताएंगे और सबसे पहले बताएंगे साइन और एलिमेंट। बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर साइन है, वो है फायर साइन और एयर साइन। जी हाँ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष धनु राशि और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जी थोड़ा कम है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की भी एनर्जी है, यहाँ पर थोड़ा सा कम है उसकी एनर्जी। डेट ऑफ बर्थ की बात कर लें, डेट ऑफ बर्थ बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। 12 तारीख, 21 तारीख, 5 तारीख, 16 तारीख, 27 तारीख, 9 तारीख, 20 तारीख, 29 तारीख, 1 तारीख और 5 तारीख बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब बात कर लेते हैं बर्थ मंथ की। बर्थ मंथ हो सकता है अगस्त, अप्रैल, मई, अक्टूबर, जनवरी और जून, ये बर्थ मंथ हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नेम के इनिशियल की। नेम के इनिशियल में हो सकता है आपके पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर जी, पी, सी, एल, एस, के, ए, ई, क्यू, वाई, ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं, नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। दोस्तों, आपके बीच दूरियां आ गई हैं, आपको ऐसा महसूस हो रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। और बहुत सारे लोग तो ऐसा भी सोच रहे हैं कि एक लंबा समय हो गया है, जैसे उन्होंने मूव ऑन कर लिया है, उनकी शादी हो गई है। बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है उनकी शादी हो गई उनके पार्टनर की, और अब वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं और आप अभी भी वहीं अटके हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। आप लाख कोशिशें करते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, आप बहुत स्टक हैं, आपके दिमाग से वो निकलते ही नहीं, बहुत परेशान हैं आप। और ईश्वर से आप यही पूछते हैं, अपने गॉड से, स्पिरिट गाइडर से आप यही पूछते हैं, मन में यही सवाल आता है कि आखिर इतनी दूरियां क्यों हो गई कि वो वापस ही ना आ सकें। क्या वो कभी दूरियां ख़त्म होंगी? क्या लाइफ में वो वापस आएंगे? क्योंकि आपके दिल से उनका ख्याल जाता ही नहीं। आप कुछ भी कर लें, आपको ये समझ ही नहीं आता कि आप उनसे दूर होकर कैसे जी पा रहे हैं। आपने एक समय में ऐसा सोचा ही नहीं था कि उनके साथ आप जितना टाइम स्पेंड करते थे, जितना दिल से जुड़े थे, कि उनके बिना भी आप जिंदा रह सकते हैं। तो अब आपके दिल में बस यही आता है ख्याल कि आखिर क्या बात है, क्यों ऐसा हो गया। लाइफ ने इतना बड़ा लेसन कैसे आपको दे दिया, ये इनजस्टिस आपके साथ कैसे हो गया। आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी के साथ गलत नहीं, धोखा नहीं किया, कभी किसी के साथ झूठ नहीं बोला, फिर आपके साथ ऐसा क्यों किया ऊपर वाले ने। आपका दिल बहुत दुखी होता है, आप बहुत रोते हैं, आप बहुत इम्बैलेंस है आपकी एनर्जी। और एक बात बताएं यहाँ पर कि आप दोनों के बीच में बहुत डिस्टेंस बढ़ चुका है, बहुत सारे इशू थे, शायद एज डिफरेंस इशू भी था, शायद लॉन्ग डिस्टेंस भी था, और ऐसा भी था कि उन्होंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि वो आपके साथ फ्यूचर बनाएंगे। जैसे उन्होंने आपके साथ थोड़े दिनों तक रिश्ता रखा और फिर आपको छोड़कर चले गए। वो कोई मजबूरी भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए तो बहुत मजबूरी थी कि उनकी फैमिली ने ही शादी करा दी, और कुछ लोग अपनी मर्ज़ी से ही छोड़कर चले गए, मूव ऑन कर चुके हैं, कहीं बाहर जा चुके हैं, और अब वो पलट के बात भी नहीं करते। तो आप यहाँ उनकी यादों में अभी भी तड़प रहे हैं। वो मूव ऑन कर चुके हैं और आप उसी एनर्जी में हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे अपनी लाइफ में। तो ईश्वर आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ का पर्पस वो नहीं था, वो इंसान आपके लिए नहीं था जो आपसे दूर हो गया है। आपकी लाइफ में कुछ और है, आपको अपने एनर्जी को बैलेंस करना है।
क्योंकि ज़िंदगी कभी रुकती नहीं, किसी के लिए भी नहीं रुकती है, कभी ख़त्म नहीं होती। बस आपको ही देखना है कि आपके चारों तरफ बहुत सारी खुशियाँ बिखरी पड़ी हैं। दूसरों की हेल्प करना शुरू कीजिए आप। अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है आपको, अपने लिए करना है, अपनी खुशी के लिए करना है। आप दूसरों की मदद करके आपको खुशी मिलेगी। तो आपको सबसे पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि ईश्वर भी उसी की परीक्षा लेता है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो कहीं ना कहीं आप में वो क्वालिटी है। आपको कुछ और करना है, आपकी लाइफ का पर्पस कुछ और है, ये नहीं था। वो इंसान आपके लिए नहीं बना था। हो सकता है कि आप अपने आप को पहले संभालें, अपनी एनर्जी को बैलेंस करें, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करें। जब आप ऐसा करेंगे और ख़ुद को स्ट्रॉन्ग करेंगे, फिर आप देखेंगे कि यूनिवर्स, एंजल सब आपका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो उन्हीं का सपोर्ट करते हैं जो खुद स्ट्रॉन्ग हों। तो सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ ग्रोथ पर आपको ध्यान देना है। वो आपको यही मैसेज दे रहे हैं। बार बार आपको कुछ एंजल नंबर कुछ दिखता होगा, ऐसा यूनिवर्स की तरफ से आपको यही मैसेज आ रहा है कि आप उस एनर्जी से बाहर आएँ। आप उसमें स्टक हैं लंबे समय से। तो आप इतना रो रहे हैं, आप इतना परेशान हैं, आप वहीं स्टक हैं, उसी एनर्जी में आपको बाहर आना है। लाइफ में जो हो चुका है वो हो गया, अभी आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने का समय है। बहुत सारी खुशियां हैं जो आपका इंतज़ार कर रही हैं। फिर से आपको जीवन में सब कुछ मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हैं। शायद वो इस लायक ही नहीं थे, उनकी एनर्जी आपके लेवल की थी ही नहीं। जी हाँ, वो इस लायक नहीं थे कि आप उनके लिए तन मन धन से अपनी ज़िंदगी बिल्कुल निछावर कर दें उनके ऊपर। इसीलिए वो आपसे दूर हुए हैं। तो अब ईश्वर ने आपके लिए कुछ और सोचा है। लाइफ में आपको बहुत सारी खुशियाँ भी मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। बस आपको आंखें खोलकर देखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने आंखों पर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के नाम का एक पट्टी बांध रखी है। आपको कुछ नहीं नज़र आता है। हो सकता है उससे भी कहीं बहुत अच्छे ऑप्शन आपको मिलेंगे लाइफ में, दूसरा कुछ अच्छा मिलेगा। आपका कैरियर में हो सकता है आप बहुत ग्रोथ करें, तो आप कभी भी अपने कैरियर को इससे बिल्कुल भी इफ़ेक्टेड मत कीजिए, क्योंकि ये समय लौट कर नहीं आता है। आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी, कब उनसे दूरियां ख़त्म होंगी ये तो देखिए। आप आत्मा से उनसे जुड़े थे, आपको बहुत तकलीफ़ हुई। हो सकता है कि कुछ और ईश्वर ने सोचा है आपके लिए, उससे भी कहीं अच्छा इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा, आएगी। जो भी हैं आप, मेल हैं फीमेल हैं, पर आपको इस एनर्जी से बाहर आना है। सबसे पहले खुद को स्ट्रॉन्ग करना है, मेडिटेशन करना शुरू कीजिए और उस निगेटिव एनर्जी से आपको बाहर आना है। उसके लिए आपको खुद कोशिश करनी है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। खुद को पहचानिए और आप अपनी लाइफ में इतनी ग्रोथ करेंगे, बहुत अच्छे पोजीशन पर जाएंगे, आप बहुत अच्छे पद पर जाएंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जो होना था वो हो गया, वो शायद आपके लायक नहीं था। आपको यही सोचना है, आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। फिर देखिए कि कैसे आपके पास खुशियाँ आती हैं। चेहरा बदल के आएगी, पर कोई ना कोई खुशी आपके पास ज़रूर आएगी, बहुत जल्द आएगी। बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपको अपने आसपास रखनी है। तो आप पॉजिटिव एनर्जी के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन कीजिए, जो भी आप कर सकते हैं वो कीजिए। बट आप दूसरों की हेल्प करेंगे तो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। सेल्फ लव कीजिए सबसे पहले। जो अपने आप से प्यार करता है, तब यूनिवर्स और तब एंजल उनकी मदद कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले अपनी मदद करना है, और फिर आप खुद देखेंगे कि आपको कितनी सारी खुशियाँ लाइफ में मिल रही हैं। आपको आगे बढ़ना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो भी यहाँ पर एनर्जी है, उस नेगेटिविटी को आपको दूर करना है। तो खुश रहिए और उनका भी ख्याल रखिए जो आपके करीब हैं। यूनिवर्स के लिए, एंजल के लिए हमेशा ग्रेटिट्यूड सेंड करें। थैंक्स टू यूनिवर्स लिखें, थैंक्स टू एंजल लिखें। हमेशा पॉजिटिव रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री कृष्णा।